अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे। तो पहली वीडियो है तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत तो बनता है ना गाइस। और जो स्वागत इंडिया ने भी हमारे अपने इंस्टा नहीं किया, दो की बड़ी बुरी बात है इंडिया वालों। स्वागत तो कर देते कम से कम हमारे अपने इंस्टा। हमारे हमने भाई साहब अपने प्लेन भेजे उधर इंडिया में, तब देखो ना तुम्हारा अभिनंदन आया, हमने चाय पिलाई, हमारे पास भी तो गए थे इंडिया, कुछ तो बनता था भाई साहब। खैर हमने तुम्हें नाश्ता करवा दिया था कल सुबह। तो आज कुछ मीम्स हैं, उन जो मीम्स आगे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे। तो आज हम अपनी पहली वीडियो के अंदर इंडिया की पे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट वगैरह रोस्ट वगैरह करेंगे। सो हम लेट्स स्टार्ट। शुरू। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। करना तो बनता है। डर गए भाई। मेन बात है, जब लड़ नहीं सकते तो पंगा क्यों लेते हो भाई साहब? भाई साहब जब पहलगाम वाकया अटैक हुआ था तो पूरे पाकिस्तान ने कहा था कि भाई साहब ये टेररिस्ट है, नहीं अच्छा हुआ। पूरे पाकिस्तान ने कहा था भाई साहब हम इसके अगेंस्ट है। उल्टा हमने इंडिया को भी कहा था अगर आपको लगता है कि हमारे मुल्क से हुआ, वैसे तो हुआ ही नहीं है। उनके इधर भाई साहब हमारे मुल्क सिर्फ कश्मीर का उनकी 8 लाख फौज है और हमारे पूरे मुल्क में 6-7 लाख फौज है। मतलब कि हमारे पूरे मुल्क से फौज सिर्फ उन्हीं कश्मीर ही अंदर है। अगर कहीं भी अटैक होता है इसका मतलब है कि आपकी फौज ना है ना कुछ कर ही नहीं सके। हमने कहा था भाई साहब मिल के करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर हमारे मुल्क से तो हम खुद पकड़ेंगे। कहते जी नहीं तुमने पकड़ा, तुमने किया। हमने कहा उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो ऐसा फिर हमने थोड़ा सा उंगल दी, तो जो उंगल दी थी फिर हमने वो करना था सामने। इन्होंने ऑपरेशन किया सिंदूर, और सिंदूर के बाद फिर पता ही आप सबको जो कुछ हुआ, फिर वो पाक आर्मी ने किया। फिर अब आगे नेक्स्ट वीडियो पे जा रहे हैं। सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। स्टूडेंट तो बैठे थे, जंग की वजह से पेपर की तैयारी नहीं की, जंग ही कैंसिल होगी। यार कैसी जंग हुई थी यार? ऐसा ना जंग में स्टूडेंट्स को वो लगता था कि मतलब कि जंग हो जाएगी और उनके पेपर कैंसिल होंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जब पेपर होंगे, मेरा भी प्रैक्टिकल कैंसिल हुआ था मगर पोस्टपोन हुआ था, वो होगा, डेट आ जाएगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता था। पढ़ो जा आगे यार, क्या कर रहे हैं यार। अगली भी देख देखते हो। और बुल्ले शाह फरमाते हैं मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, पिया घर आए, पिया घर आए। भाई साहब अटैक करके भाई साहब ऐसे ये अच्छा मजाक करते हैं इंडिया के, मतलब कि उनके किसी कंट्री में जाके, एनिमी कंट्री में जाके उनके भाई साहब उनके डिफेंस सिस्टम को भाई साहब जाम करना, उसको डिस्ट्रॉय करना और भाई साहब उनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय करके वापस आना। ये कोई छोटी बात नहीं होती। हम मतलब कितने हल्के में ले रहे हैं ना, मतलब इंडिया में इतने हल्के में, इतने हल्की नहीं है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स। भाई साहब कुछ बात तो है ना हमारी एयरफोर्स में। चलिए नेक्स्ट सील देखते हैं। According to the source, Lahore seaport has completely destroyed. यार मुझे तकरीबन घर में ऐसा लग रहा था मेरी मौत हो गई है। मैं लाहौर में रह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भाई साहब मैंने आज तक लाहौर में कभी पोर्ट ही नहीं देखा। अबे भाई न्यूज तो वो दिखाओ ना जो रियल भी हो। अबे भाई पोर्ट है ही नहीं लाहौर में। भाई साहब लाहौर में पोर्ट कहाँ से आ गया? भाई साहब पोर्ट वहाँ होता है जहाँ पे सी हो, समंदर हो। कराची का पोर्ट का था वो, उनके न्यूज तो काफी, तो आधा लाहौर ले लिया। मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। मैं भाई साहब बाहर जाके देख रहा हूँ कि जी बॉर्डर कहाँ कम। मैंने बाहर जाके देखा, मैंने अपने घर का चाय का बंदोबस्त कर दो, मेहमान आ रहे हैं। बाहर जाके देखा मेहमान नहीं आए। ये तो ज्यादती हुई ना। हमें कहा कि मेहमान आ रहे हैं, हमने भाई साहब पूरी तैयारी की, मेहमान ही नहीं आए। चलो भाई साहब ये तो इनका अपना नहीं आए मेहमान, हमें बताया कि हम आ रहे थे, नहीं आए। ये तो इंडिया पूछ। अच्छा नेक्स्ट रील। राफेल अच्छा तो हमारा होता है कम से कम वारदात के बाद पकड़ा तो नहीं गया। भाई साहब ये बात ठीक है यार, तुमने राफेल दिया। तो मैंने एक रील देखी थी, बड़ी बड़ी फनी रील थी। रील में कह रहे थे कि जी राफेल जो है वो $288 मिलियन का है।
तो लोग कह रहे थे यार ये हम ऐसे गिराई जा रहे हैं, सीधा फॉर के हम जाके बेच देंगे। अच्छा एक भी बात है मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ, आज के बाद किसी बंदे ने चाइना के माल को 2 नंबर माल लिया ना, 2 नंबर माल है फ्रांस का, चाइना का माल नंबर 1 है भाई साहब, नंबर 1। नेक्स्ट फील्ड देखते हैं भाई साहब। एते ढोल मुल्तान आपने देखा ही होगा इस जंग में मुल्तान को इग्नोर किया गया। अबे भाई इग्नोर नहीं किया गया, डिफेंस सिस्टम मजबूत है, उनकी औकात ही नहीं है वो हमला कर सके। बड़े आए थे जी हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, सिंदूर लगा के आए थे। अब खैर उनकी वो लेडी भी है ये सिंदूर लगा के, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। चलिए यार फेंक यार केपीके पे क्यों फेंकेंगे जब पठान रहते हैं वहाँ पे, पठानों ने फिर समझ जाओ बात को। अच्छा जी जहाज औरतें उड़ा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस औरतें कर रही हैं, लगता है मोदी का अभिनंदन के बाद मर्दों से बाहर उठ गया है। यार अभिनंदन नहीं था हमारा, उसको हमने तय पिलाती भेजा था, हमने तो उसने उसकी खिदमत सेवा की थी, खिदमत सेवा भाई साहब हमने तो उसको भाई साहब देखो इतना हमने उसकी इज्जत की है भाई साहब। यार सिंपल सी बात है, हम मुसलमान हैं और हम औरतों से नहीं लगते। तो खैर औरतें आई थी, हमने वैसा देखा सुना कि मैडम को पकड़ लिया गया। मैडम का कहना है कि जी मैंने स्टिंग पीनी मैडम ने, तो मैडम के लिए स्टिंग मंगवाई गई स्टिंग, तो स्टिंग पिलाने के बाद मैडम को रिक्शत किया जाएगा। अगली रील 1500 करोड़ का जो राफेल मंगाया गया था इन्हीं लोग के लिए मंगाया हमारे हम मोदी से अपील करेंगे कि आप मैं डर गया। अरे भाई साहब तुम्हारे अगली 10 नस्लें नहीं कुछ कर सकती। अगली रील देखते हैं हम, क्या चाहिए तो है डिक्शन कीजिए भाई साहब। नहीं हमने चाहते हमारा करते स्टिंग का क्या है, स्टिंग का काम मैंने सिंपल सी बात है, चाय की वजह से पहले बड़े बदनाम हुए हैं वो लोग। अगली रील देखते हैं भाई साहब। पहलगाम ड्रामे में नाकामी पर आलमी सुबकी और बुज़दिलाना हमले के जवाब में अपने 5 जेट तैयारे गंवाने के बाद अब भारत को खास तौर पे नरेंद्र मोदी को सेंसेशन हो रही हैं। सेंसेशन जैसे कपकपाहट, सनसनाहट, सरसराहट, हड़बड़ाहट, थरथराहट, घबराहट और डगमगाहट। यही वजह है कि वो अपने पायलट्स पकड़े जाने के डर से बगैर पायलट ड्रोन्स भेज रहा है। काफी सेंसेशन हो रही हैं, जैसे आपकी राफेल गिराएंगे, आपके बच्चे के दूसरे से बात कर देंगे, आपका डिफेंस सिस्टम में काम हो गया, आपके ड्रोन गिराएंगे, बहुत कुछ हो गया। चलो भाई साहब अगली रील पे देखते हैं हम। आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है, व्हील के साइड में एक रेड बटन है। अबे नहीं दबाना था बे, अब इंडिया की जल जाएगी। दबा दिया अब तो फिनिश हो गया इंडिया। अगली रील देखते हैं भाई साहब। हितेन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। एजुकेशन इज वेरी, अभी भाई एजुकेशन की बात नहीं है, ये माइंड की बात है, दिमाग होना चाहिए भाई साहब। मैं किसी के रिलीजन में ब्लेम नहीं कर रहा, मगर भाई साहब तो कहते हैं अपनी लोकेशन आप गुजरात में क्या हो रहा है, मारो मजाल गुजरात पे भी। वसीम बतानी भाई क्या कह रहे हैं सुनते की बात भी। अब ये इंडियन मीडिया के करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने असल में सीज़ फायर क्यों करवाया। बात यह है कि अमेरिका का थिंक टैंक इस मामले में बैठा और उन्होंने पिछले 72 घंटों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इब्तदाई 24 घंटों में राफेल गिर गए और इन लोगों ने जो है वो राफेल बनाने वाले मुल्क यानी कि फ्रांस को जलील करवा दिया है। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि इसराइल साख्ता ड्रोन गिर गए, तो उन्होंने देखा कि अब इन्होंने इसराइल को जलील करवा दिया है। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि अगले 24 घंटों में S-400 गिर गया है, इन्होंने रशिया को जलील करा दिया। ये वो वक्त जब ट्रम्प ने कहा कि भाईजान अगली बारी हमारी है, इससे पहले सीज़ फायर करा दो, जान छोड़ो, ये भी हमें जलील करवाएंगे। ये मैं आपको बताऊं अगर इंडियन मीडिया ऐसा सिंपल बात है, इंडिया वालों ने 3 दिन तक वैसा हमला किया, पाकिस्तान ने 3 घंटे में उनको वैसा बता दिया कि हम क्या चीज है, इसलिए कहते हैं अब्बा से पंगा नहीं लेना चाहिए, अब्बा अब्बा ही होता है, अब्बा से पंगा लोगे फिर मार तो खाओगे ना। अगली रील देखते हैं। और बॉयज आफ्टर अपडेटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ नेबर्स, भाई साहब आर्मी को हल्के में ले लिया सब लगत लोगों ने हमारे, नहीं था आर्मी चीज का कोई आम बंदा नहीं है। अगली रील देखते हैं। डॉक्टर बकरीद वाला ये नहीं भाई वो इस्तेमाल करना था, वो इस्तेमाल करते तो दरअसल मसला ये था वो ना इंडिया के अंदर ना यार पता बात क्या है, एटम बम बड़ा महंगा और इंडिया के 2% के लोग हैं। अब इतना महंगा 2% के लोग इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे हम लोग, नुकसान हो जाएगा ना हमारा। इसलिए
अगली रील देखते चाइना की तरफ से। अच्छा, चाइना का एक सॉन्ग है जो मतलब कि बहुत वायरल हो रहा है, वो सॉन्ग सुनते हैं। कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू टिडारा, कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू टिडारा, कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू कोमर बिच्चू टिडारा। गिर गया गिर गया गिर गया। बता सकते हैं इससे पहले कि कॉपीराइट आज रील पे जाते हैं। घायल करती यार, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, सेकंड अपग्रेड करो, उसका इतना हल्का सेट नहीं है, सेकंड अपग्रेड करो अपना। अच्छा भाई साहब, बनियानी मजदूर ऑपरेशन का नाम कुरान से, वक्त का तायन हदीस से, फिर बिस्मिल्लाह से। जो ऑपरेशन बिस्मिल्लाह से शुरू हो और अपने दीन के मुताबिक उनमें काम थोड़ी ना हो सकता है। अच्छा जी, कोविड भी देख लिया, जंग भी देख ली, अब बस खुद को आपकी बाहों में देखना बाकी है। यार जो ठड़की बंदा है इसको यार अपनी बाहों में फारक करो, साइड में करो उसको जरा। अगर ये देखते हैं शफीक, मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। यार आई लव यू नहीं बोलना चाहिए यार, कौन बोल रहा है इनको आई लव यू? शफीक यार तेरा स्टेटमेंट बड़ा गिर गया यार। शफीक भाई अप योर गेम बॉय, अप योर गेम यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी जिंद मेरी जान जरनल मुनीर भाई साहब, गॉड फॉर अ रीजन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब जितने में पाकिस्तान के आर्मी के गए हैं उनके साथ तो लव है भाईजान, लव है इनके साथ। तो अगली रील देखते हैं। पीक मेल कंटेंट है भाई साहब, पीक मेल कंटेंट है ये। ऐसे बड़े से क्रिकेट मैच होने लगे, वाह ये क्या तो नहीं में लगा इंडिया। अगली रील देखते हैं। राफेल और इंडिया की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र डालने के बाद वो पाकिस्तानी वहां में पिए भाई साहब, लेजेंडरी लोग हैं, समझा करो। अच्छा जी, क्या है, एक बंदे ने पूरा ग्राउंड साइलेंट करवाया, पूरा खाली करवाया। भाई साहब, इंडिया ने क्या कहा था, पाकिस्तान में सैनिक क्रॉसिंग के लिए सिक्योरिटी इशू है, हमने तुम्हारे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी इशू बना दिया। बड़े आए थे सिक्योरिटी इशू, तुम्हारा मुल्क समझो बात को। तो किया था तुम्हारे अंदर वो सिक्योरिटी इशू वाला, वो हमने तुम्हारा मुल्क नहीं बना दिया इंसान। अभी देखते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ बात, इंडिया की तरफ जो है ना, इंडिया यार तो पता नहीं क्या मेरे पास नाम ही सही दिया जाता है। तो इंडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि इन्होंने हमारा जेट गिराया। तो लोगों ने कहा भजन दिखाओ ये कहाँ पे गिराया, आप हमारा जेट, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, वो कह रहे थे मैंने हमारा कौन सा नाम सुना था, वो नहीं गिराया, जो कि पाकिस्तान में उड़ाया ही नहीं है। मतलब कि होता है कि पाकिस्तान भजन उड़ाया था तो गिरा दिया, पाकिस्तान कह रहा वो ज्यादा नहीं उड़ाया ही नहीं, गिरा कहाँ दिया भजन। अच्छा, अब अच्छा इनके देख रहे हैं नीचे भजन छापा चल रहा है, एआई नीचे एआई के थ्रू इमेज बनाया है। तो भजन जल्दी में क्रॉप तो कर लेते ताकि शायद हमें यकीन भी आया था। शायद यकीन हमने पहले भी नहीं होना, हमने पहले बताया था कि भजन नहीं थी। ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी में यार दराजा ऐसे ही करते हैं, जैसे यार दराज वालों की बुरा मान जाना, मुझे लगता है ऑनलाइन ऐसे होता है, ऑर्डर कुछ करते आता कुछ है यार। अब सही करो यार, अगली रील देखते हैं। यार मैं बता सकता हूँ जो लोग मतलब कि दुखी हो रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है, आज जंग में कुछ नहीं गया। हमें बताता हूँ सीध तो हो चुकी है, जंग इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों में जुड़ चुकी है। मगर वजह जो पाकिस्तान के बच्चे शहीद हुए, जो लोग शहीद हुए, जब उनकी फैमिली की तो वजह जंग लग चुकी है, उनकी तो वजह जब क़यामत तक लग चुकी है। ऐसा सोचा नहीं, जिनके लोग नहीं रहे दुनिया में, ऐसा उनके लोगों से आपकी फैमिली के साथ ही आपकी पूरी लाइफ करती है। अगर आपकी फैमिली नहीं रहेगी तो आप कैसे रहोगे भाई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं। अच्छा जी, एक पाकिस्तान के भाईजान पाकिस्तान ने क्या बम बनाया, क्या कहते हैं, तो जो भी है चलो देखते हैं। बनाने लगी इंडिया ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ लगी इंडिया ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਉਂ ਮੂਤਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੀ ਡਾਈ ਗਰੋਲਰ।
और मैं पाउन लगी सही कार्बन जाएगा। के 2 कतरे। कार्बन तो कट रहे भैया, तो 3-4 पूरा डाल दिया मैंने। पाकिस्तानी देसी लहसुन इंडिया में आग लाने वास्ते। लहसुन से क्या होता है? ये तो कुछ सब्जी बनानी है क्या? बिस्मिल्लाह बरकत। तज़ा मैं पाउन लगी तज़ा पाकिस्तानी खाएंगे ना आम दा गुस्सा एक सिरिंज बिस्मिल्लाह बरकत। वाह, पानी डाला हुआ तो गुस्सा है। पाकिस्तानी एटमी गोला एटमी गोला, लगी बंब दा आखिरी पुर्जा बिस्मिल्लाह बरकत। ये तो मैं लगता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मेरे वीडियो। साडा पाकिस्तानी बंब तैयार हो गया, हुण इजाजत देन ते असि इंडिया वाल छड्ड दगे। एटम बम तैयार हुआ है। कितना एटम बम? कितना अच्छो बाजी सारा सही बना दे। तो भाईजान मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ मतलब कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये भाईजान वीडियो हमारे एक आर्मी ऑफिसर की। भाई साहब आप चेक करो, भाई साहब चेक करो आप सब। इंडिया ने अटैक किया तो किया भाईजान, इंडिया से अंदर जाके भाई साहब जो ये मारा है ना भाई साहब, जो ये मारा है भाईजान, क्या कमाल बंदा है भाईजान। मेरी भाईजान पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट था भाईजान, इस आर्मी जो पायलट गए थे या जो उनको मतलब ऑर्डर दिया भाईजान, जब आर्मी होता क्या पता भाईजान वहाँ पे एक लग जाता भाई साहब, गिर जाते। सल्यूट है लोगों को। और यहाँ पे सीधे वक्त आ चुके हैं, तो फिर गुड बाय टू यू। मुझे नहीं, मेरा नया यूट्यूब चैनल है, अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक किया जाए, शेयर करना, और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सामने पहली वीडियो से वेलकम करने के लिए कमेंट सेक्शन में हाजिर, कमेंट सेक्शन में जाके सारे वेलकम लिख दो और एक बार लिख दो ऑपरेशन का नाम। अगर आपको आता है तो लिख के बताओ भाईजान। तो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइस।